गहरी पहाड़ियों के बीच फैला एक नील जलधारा वाला तालाब था, जहाँ हरियाली से घिरा एक मेंढकों का संसार बसता था। हर सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ वे अपनी टर से तालाब को जीवंत कर देते थे। वे नाचते, कूदते और अपनी छोटी सी दुनिया में मग्न रहते। लेकिन नींद की चालें अदृश्य होती और उनकी दुनिया में एक अंधेरा सा आने वाला था। उसी जंगल में मंदबिश नाम का एक बूढ़ा सांप रहता था। एक समय जब उसकी फुफकार से पूरा जंगल कांप उठता था, लेकिन अब उसकी कमजोर होती देह और धीमी चाल से उसे लाचार बना दिया था। शिकार करना मुश्किल हो गया था और भूख उसकी रगों में जहर बनकर दौड़ रही थी। लेकिन वह बूढ़ा था मूर्ख नहीं, वह जानता था कि बल से नहीं तो बुद्धि से भोजन जुटाया जा सकता है। एक दिन मंदबिश ने एक चाल सोची। वह धीरे धीरे तालाब के किनारे पहुंचा। शांत और निश्चल विनीत होकर बैठ गया, जैसे किसी गहरी साधना में लीन हो। उसकी आंखों में अब न शिकार का लोभ था, न ही क्रूरता, बस एक अवसाद की छाया तैर रही थी। मेंढकों का मोह और धोखा। मेंढकों के राजा जलपाद ने उसे देखा और चकित रह गया। यह वही सांप है जिससे वे हमेशा डरते आए थे, लेकिन आज यह शांत और निरीह लग रहा है। क्या हुआ सांप मामा, आज शिकार पर नहीं निकले? जलपाद ने कौतूहल से पूछा। मंदबिश ने एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, पाप का घड़ा भर गया पुत्र, मैं अब किसी को नहीं मार सकता। मुझे एक श्राप मिला है, मुझे मेंढकों का वाहन बनना होगा, बस यही मेरी नियति है। मेंढकों ने आश्चर्य और खुशी से तालियां बजाई। उनके लिए यह अनोखी सौगात थी, जहां उनका सबसे बड़ा शत्रु अब उनका मित्र बन गया था। उन्होंने हंसते हुए कहा, अगर ऐसा है तो हमें अपनी पीठ पर बिठाकर घुमाओ सांप मामा। मंदबिश ने एक क्षण के लिए आंखें बंद की। उसकी चाल काम कर रही थी। उसने सिर झुकाया, पीठ मोड़ी और मेंढक खुशी खुशी उस पर कूद पड़े। तालाब में उल्लास था, हंसी थी और वहीं कहीं मंदबिश की आंखों में एक गहरी धूर्तता थी। अब हर दिन का यही खेल था। मेंढक उसकी पीठ पर बैठते, वह पूरे तालाब में उन्हें घुमाता। धीरे धीरे मेंढकों का डर भी पूरी तरह खत्म हो गया, बल्कि वे अब उसे मित्र मानने लगे थे। एक दिन मंदबिश अचानक थक कर रुक गया। मुझे बहुत कमजोरी लग रही है, उसने कराते हुए कहा। जलपाद ने चिंता से पूछा, क्या हुआ मामा? पुत्र, कई दिनों से कुछ नहीं खाया, शरीर साथ नहीं दे रहा है। मेंढकों ने आपस में मंत्रणा की और फिर जलपाद ने कहा, अगर भूख लगी है तो छोटे मेंढकों को खा लो, लेकिन हमें यूं ही घुमाते रहो। मंदबिश ने सिर झुकाकर सहमति जताई, लेकिन उसके भीतर क्रूर विजय का नाद गूंज रहा था। धीरे धीरे हर दिन वह एक एक मेंढक को अदृश्य कर देता था। वे उसका आहार बनते गए। बाकी मेंढक अपने अंधे उल्लास में मस्त रहे। सच्चाई का क्षण। समय बीतता गया। जब तक जलपाद को एहसास हुआ कि उनके समुदाय के मेंढक कम होते जा रहे हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मामा, हमारे साथी कहाँ गए? जलपाद ने भयभीत होकर पूछा। मंदबिश ने अब पहली बार अपनी असली रूप दिखाया। उसकी आंखों में अब वह निर्मम चमक थी जिससे मेंढकों की रूह कांप उठी। उसने फुफकारते हुए कहा, वे सब मेरी भूख मिटाने के लिए, और अब तुम्हारी बारी है। राजा जलपाद ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने छलांग लगाई, मंदबिश ने बिजली की तेजी से उसे अपने दांतों के बीच दबोच लिया। तालाब अब सूना था। जहाँ कभी मेंढकों का उल्लास गूंजता था, अब वहाँ केवल शांत पानी और मंदबिश की फुफकार थी। मेंढकों ने क्षणिक आनंद के लिए अपने सबसे बड़े शत्रु पर भरोसा किया, और यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। हम अवसर, आश्वासनों और क्षणिक सुखों में बहकर अपनी बुद्धि और सतर्कता को खो बैठते हैं,
लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए, जो स्वभाव से विषैला है वह कभी मित्र नहीं बन सकता।